ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरे, मन में हलचल सी मच जाएगी बाबरी रे, ठहरे हुए पानी में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। पीछे की वीडियो लेक्चर्स में मैंने सारी बातों को कवर कर दिया था कि किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, क्या प्रोसेस चलती है, ग्रंथियां क्या होती हैं, अंग कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, कहाँ पे पाचन होती है। आज हम स्टार्ट करेंगे मुख गुहा से। भोजन का जो पाचन होता है, ज़रा आप देखेंगे जब भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है तो कहेंगे सर खाना जो सबसे पहले जाती है वो मुख में जाती है, यानी मुख गुहा में खाना जाती है और वहीं से भोजन का क्या होता है, पाचन शुरू होता है। और मुख में खाना को लेने की पहली जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है अंतःग्रहण। उसे क्या कहा जाता है? अंतःग्रहण। भोजन का मुख में लेना, भोजन का मुख में लेना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। भोजन का मुख में लेना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। तो अब यहां से हम लिखेंगे कि भोजन का पाचन, भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती हैं? मुख गुहा से प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। जहाँ पे भोजन का अंतःग्रहण होता है। क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। ये सबसे पहली प्रोसेस होती है भोजन का। अंतःग्रहण सर जी क्या होता है? देखियो मेरे भाई, भोजन का अंतःग्रहण कहने का मतलब होता है कि भोजन का मुख में लेना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। भोजन का मुख में लेना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। भोजन का मुख में लेना, भोजन का मुख में लेना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण या इंग्लिश में कहते हैं इंजेशंस। क्या कहलाती है? इंजेशन कहलाती है। जब खाना हमारी मुंह में जाती है तो दांत ने क्या किया? इस खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है और इसमें पाई जाने वाली जो एंजाइम होती है, जिस एंजाइम का नाम होता है, इसमें ग्रंथि पाई जाती है और वहाँ से लार निकलता है और उसके बाद इस लार में पाया जाता है एंजाइम जिसका नाम होता है टाइलिन इमाइलेज या सलाइवरी। टाइलिन इमाइलेज या सलाइवरी देखिए मुख में अंतःग्रहण कहलाती है। यहाँ भोजन का पाचन करने में दांत, तिथ जिसे कहा जाता है, जीभ एवं लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि का योगदान महत्वपूर्ण होता है। लार ग्रंथि का योगदान महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही हमारा भोजन मुख में जाता है तो दांत क्या करती है? उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और दांत जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और जीभ इसे क्या करती है? मिलाने का कार्य करती है। आइए हम कहते हैं कि भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है जहाँ पे भोजन का अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण किसे कहा जाता है? भोजन का मुख में लेना अंतःग्रहण कहलाती है। यहाँ पर भोजन का पाचन करने में दांत, जीभ और लार ग्रंथियों का योगदान होता है। दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं वो देखिएगा। दांत जो होती है, दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करती है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करती है तथा जीभ जो है इसे मिलाने व चिकना स्मूथ बनाने में मदद करती है। स्मूथ बनाने में मदद करती है।
मैंने क्या कहा कि मुख गुहा में जो दांत और जीभ पाया जाता है वो भोजन के पाचन में मदद करती है। सबसे पहले जो दांत होती है बच्चा, दांत जो होती है, ये आप जो दांत देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये दांत कुछ और नहीं करती हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करती हैं। और ये टंग जो हमारा होता है इसे मिलाने और चिकना बनाने का कार्य करती हैं। और हमारे मुख गुहा में एक ग्लैंड्स पाई जाती है, मुख गुहा में जो ग्रंथि पाई जाती है उस ग्लैंड्स का नाम कुछ और नहीं है, उस ग्रंथि का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम है? सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं अपने एक लार का सिक्रेशन करती हैं। मैंने पीछे बता दिया है कि सलाइवरी ग्लैंड हमारे अंदर पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड को अगर बांटने की कोशिश करें तो ये 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्रंथि पाई जाती है। लेकिन जो इससे निकलने वाला पदार्थ होता है, अब मेरी मार्कर का ढक्कन कहीं गुम हो गई है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। इससे निकलने वाला जो पदार्थ होता है उसे कहा जाता है लार। इससे क्या निकलती है सर? लार निकलती है। और लार में पाया जाता है एंजाइम। लार में क्या पाया जाता है? एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन, और दूसरे एंजाइम का नाम होता है इमाइलेज, और दूसरे एंजाइम का नाम होता है इमाइलेज, और इसी को कहा जाता है सलाइवरी, और इसी को क्या कहा जाता है? इमाइलेज या सलाइवरी, जो भी कह लीजिए, इमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, 2 एंजाइम इसमें अंदर पाए जाते हैं। बस इतना ही याद रखिए। हमने कहा कि भोजन के मुख गुहा में ग्रंथि पाई जाती है, मतलब भोजन के पाचन में जब मुख गुहा से प्रारंभ होती है तो दांत और जीभ तो कार्य करते ही करते हैं। उसके बाद उसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम यहाँ पे दिखा चुके हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड है। और सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है लार। सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ क्या है? लार। यानी लार जो होता है वो निकलता है। और लार में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। एक टाइलिन एंजाइम है और एक टाइलिन एंजाइम है और इमाइलेज एंजाइम है। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं ये भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं, और वो भोजन होता है हमारा स्टार्च के पाचन में मदद करते हैं, और स्टार्च को बदल देते हैं ये माल्टोज में। किस में बदलते हैं? माल्टोज में। तो ध्यान रखना, ये स्टार्च क्या है? तो स्टार्च कुछ और नहीं है सर, ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। इसका मतलब है मुख गुहा के अंदर भोजन का जो पाचन होता है वो कौन से भोजन का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सलाइवरी ग्लैंड लार को सलाइवरी ग्लैंड में लार निकलती है, और लार में पाया जाता है एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है टाइलिन और एमाइलेज। टाइलिन और एमाइलेज क्या करती है? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जिसे स्टार्च कहा जाता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके माल्टोज में बदल देती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का वहाँ पे क्या होता है? पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का वहाँ पे क्या होता है? पाचन होता है। इस तरह से हमने देखा कि भोजन का जो पाचन होता है उसमें योगदान कौन कौन करता है। तो हमने आपको दिखाया भोजन का पाचन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से होता है तो आप कहेंगे मुख गुहा से प्रारंभ होती है। भोजन का पाचन कहाँ से होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होती है। भोजन के पाचन में मुख गुहा के अंदर 2 अंग और हेल्प करते हैं, एक होता है दांत और एक होती है जीभ। दांत जो होता है वो शरीर का सबसे मजबूत पार्ट माना जाता है, और दांत के ऊपर के सबसे ऊपरी परत जो होती है जिसे इनामेल्स कहा जाता है, उसकी संरचना हम बाद में बताएंगे। खैर यही बात आप समझिए कि दांत और जीभ को हम आगे और डिटेल्स करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम पड़ता है सलाइवरी ग्लैंड, और उसमें पाई जाती उससे निकलने वाला पदार्थ जो होता है सीक्रेट जो करता है, एक्सक्रिएशन जिसका होता है, एक्सक्रिएशन जिसका होता है वो है लार यानी सलाइवा का होता है, और उसमें पाई जाती है एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन इमाइलेज, और उसको वो क्या करती है? स्टार्च का पाचन करती है, और पाचन करके किस में बदलती हैं? ये बदल देती है माल्टोज में। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए भूख अगर आपको लगे जोर से तो सबसे पहले क्या खाना चाहिए? सबसे पहले सर आपको कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और जल्दी आपको एनर्जी मिल सकती है। अब इतनी बातों को जब हमने समझ लिया है, फिर अब आपको समझना चाहिए ये दांत के बारे में थोड़ा सा और थोड़ा सा जीभ के बारे में। आइए इस वीडियो को हम यहीं तक दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको समझाते हैं दांत और जीभ के बारे में। दांत और जीभ के बारे में। तो भोजन के पाचन मुख गुहा में प्रारंभ होती है, और मुख गुहा में इसे 2 अंग हेल्प करती हैं। तो मुख गुहा में इसे 2 अंग कौन कौन हेल्प करती है? मुख गुहा में इसे हेल्प करती हैं सर, एक हमारा दांत है और एक हमारा जीभ है।
एक हमारा दांत है जिसे कहा जाता है टीथ, और एक हमारा जीभ है जिसे कहा जाता है टंग, TONGUE, जिसे कहा जाता है टंग, जिसे क्या कहा जाता है टंग। दांत जो होती है मुख गुहा के अंदर सफ़ेद कलर की एक चमकीली बहुत ही मजबूत संरचना पाई जाती है जो भोजन के पाचन में सहायता करती हैं, अर्थात भोजन के कई छोटे छोटे टुकड़ों में करने में उसे मदद करती हैं। यानी भोजन के पाचन में दांत का कलर कैसा होता है, इसका कलर की बात किया जाए, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ऐसा कि दोनों वीडियोज़ को मैं एक अलग अलग वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ कि भोजन के पाचन, वैसे भी ये 10th के लिए एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा, जितना 10th में मुख गुहा में मुझे पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। याद रखिएगा, मुख गुहा में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और वो भोजन का पाचन कार्बोहाइड्रेट होती है। मुख गुहा के अंदर उपस्थित दांत और जीभ भोजन को पाचन करने में मदद करते हैं। जहाँ दांत भोजन को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, वहीं जीभ इसे मिला करके मिक्सचर करके चिकना बना करके अंदर निगलने का कार्य करती है। टेस्ट को भी बताती हैं जी, वो उनका फंक्शन है। लेकिन हमारे मुख गुहा के अंदर पाई जाती है लार ग्रंथियाँ, जहाँ से निकलती है लार, और लार 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है जहाँ से लार निकलती है, और लार में पाया जाता है एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन एंजाइम और इमाइलेज एंजाइम। टाइलिन एंजाइम और इमाइलेज एंजाइम का कार्य होता है कि भोजन में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट हैं, उन कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार स्टार्च है उनका पाचन करके वो माल्टोज में बदल दे, और माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा टुकड़ा होता है, जबकि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा टुकड़ा होता है। इसका यहाँ तक काम होता है। जब पचा हुआ भोजन हमारे मुख गुहा से होता हुआ ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी के बाद फिर वो ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद वो फिर छोटी पेट में जाता है, फिर पेट के बाद वो छोटी आंत में जाती हैं, छोटी आंत में जाने के बाद यकृत और पैनक्रियाज जिसमें अपना जूस देती हैं, फिर वो बड़ी आंत में जाती हैं, फिर वो रेक्टम में जाती हैं, और वहाँ से भोजन वॉशरूम के रूप में बाहर निकल जाती हैं। तो इतना समझने के बाद मैं अगला वीडियो में ये दोनों कवर करूँगा, फिर ग्रसनी फिर ग्रास नली, आगे बढ़ते चले जाऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, अलविदा, थैंक यू वेरी मच।